ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और बड़ी मजे की वीडियो इस वक्त वायरल हुई है। किसी ने मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि हारिस भाई ये देखें कितनी मुनाफकत है मोमिनों। उसी वीडियो के अंदर मुनव्वर फारूकी जो कि एक कॉमेडियन है, वो हिंदू मजहबों का, हिंदू गॉडेस राम और सीता जी का, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और उसके जवाब में सुशांत मेहता जो क्रिकेट की ऊपर यूट्यूब का शो वगैरह करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कहा भाई ऐसे को ऐसे से, तो उन्होंने हजरत मोहम्मद के ऊपर भी एक दो बातें कर दी, हालांकि वही बातें हैं जो कि सच है, उनमें कोई गलत बात नहीं है। तो मुसलमान बजाय इसके कि मुनव्वर फारूकी को कहें कि भाई ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, बिल्कुल उस तरह जिस तरह नूपुर शर्मा के वो राम मंदिर के ऊपर वो उसका फवारे का किसी मौलवी ने मजाक उड़ाया, तो उसने कहा कि उड़न खोता और हजरत आयशा वगैरह की जो शादी की उम्र की जो बात थी, सच्ची बातें थी, वो उसने वही बात उसी तरह करके कर दी, तो मोमिन पागल हो गए। अब आई होप के सुशांत के साथ वो ना हो जो नूपुर शर्मा के साथ हुआ। नूपुर शर्मा को बीजेपी ने भी अबैंडन कर दिया और वो बेचारी अभी तक छुप के फिर रही है। तो आई होप के सुशांत के साथ ऐसा ना हो। तो असल में हुआ क्या, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि यार ये सुशांत ने सही किया या नहीं किया। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही, बिल्कुल टिट फॉर टैट किया। और आप लोग शुक्र करें हम लोगों का कि हमारे जैसे लोगों की वजह से आपके अंदर भी और लोगों के अंदर भी हिम्मत पैदा हुई है कि वो अब खुलकर इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें। और उन्हें सरतन से जुदा का खतरा तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना आज से 5 साल पहले था जब मैंने ये काम शुरू किया था। तो देखिए कि हुआ क्या। पिया अगर है, और राम जी डोंट गिव अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। राम तो ये बहरहाल उसने सीता और राम जी के ऊपर जोक मारा। नाउ टू बी फेयर दो, ये चाहे नॉन मुस्लिम्स भी हों, उन्होंने राम और सीता जी के ऊपर जोक इसलिए मारा क्योंकि हिंदू साइकी के अंदर, हिंदू सोसाइटी के अंदर इसकी गुंजाइश है। अब ये जो क्राउड में बैठे हुए सारे मुसलमान तो नहीं बैठे हुए, आई एम श्योर देयर आर सम लॉट ऑफ हिंदूज एज वेल। उसी तरह जिस तरह क्रिश्चियन वर्ल्ड, क्योंकि क्रिश्चियन वर्ल्ड थोड़ी इवॉल्व हो चुकी है, हिंदूज भी इवॉल्व्ड लोग हैं, ये मोमनों की तरह डॉगमेटिक और पागल नहीं है, ये सरतन से जुदा नहीं करते, इसलिए वो हंस रहे थे। तो आप लोगों ने खुद ही इजाजत दी है कि आप राम और सीता जी के ऊपर बात करते हैं। अब एक रेडिकल एलिमेंट उठ रहा है और इट इज ग्राउंडेड ऑन गुड रीजन कि भाई जब आप अपने लोगों के ऊपर तो बात नहीं करने, अपने तो प्रॉफिट तो क्या उनके सहाबी, और सहाबी तो क्या उनके ताबी, ताबी तो क्या उनके तबा ताबी, उनके ऊपर भी आप कोई बात बर्दाश्त नहीं करते। तो आप क्यों, आप कौन होते हो? अगर कोई क्रिश्चियन करे तो चलें, हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं भाई वो भी करते हैं, वो अपने पे भी कर सकते हैं, तुम्हें इजाजत है, तुम भी हजरत ईसा के ऊपर बात करो, लेकिन तुम क्यों करते हो? सुनने में यही आया कि मुनव्वर फारूकी भाई जो है वो भी मेरा हाल कोई एथियस्ट ही है। लेकिन मुनव्वर भाई, आपने अगर आप इंसाफ नहीं ना कर सकते तो फिर इस तरह की हरकतें ना करें। बल्कि मैं आपको एक आगे जो सुशांत ने बताया उससे पहले मैं आपको एक कुरान की आयत भी दिखा दूं। सूरह अल-अनम की 108वीं आयत, बड़ी मशहूर आयत है कि ए ईमान वालों यानी मोमिनो, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं यानी मुशरिकीन जो हिंदू वगैरह जो है बुतों की पूजा करने वाले, इन्हें गालियां ना दो, इनके खुदाओं को गालियां ना दो, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत पर तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दे दें। ऑन द साइड नोट, इसके अंदर भी कोई अच्छा पैगाम नहीं, इस वजह से नहीं कि लोग, यार ये अच्छी बात नहीं लोगों के खुदाओं को गाली देना, ये बुरी बात है, ये इस वजह से नहीं कहा गया। ये इस वजह से कहा गया क्योंकि उन्हें पता है कि भाई तुम किसी को गाली दोगे तो वो पलट के तुम्हें भी गाली दे देगा। तो चूंकि इस्लाम एक बड़ा ईगोटिस्टिक मजहब है, तो इसलिए उन्होंने कहा यार कहीं मुझे भी गालियां ना पड़ जाएं, हजरत मोहम्मद को और हजरत अल्लाह मियां को, उनको भी कहीं गालियां ना पड़ जाएं। सारी बात, अगर आप किसी को गाली देंगे, उस जमाने के लोग तो ज्यादा बर्बरियत होती थी, तो मुझे गाली दोगे मैं पलट के तुम्हें गाली दे दूंगा। तो इस वजह से कुरान में ये हजरत मोहम्मद ने लिख दिया, हजरत मोहम्मद जो कि हजरत अल्लाह मियां की ही आईडी है, उन्होंने लिख दिया कि भाई गाली उनको ना दो, हमें भी पड़ जाएगी गाली, हम भी जलील हो जाएंगे। तो एनीवे, तो ये हुआ। तो अब इसके बदले में सुशांत ने, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे इस्लाम पे शुरू हो जाऊं ओए होए होए, इजाजत से, ओए होए, अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद थे, मोहम्मद जी ओहो, जो थे, अच्छा, उनकी 25 साल के बाद 24-25 साल में शादी हुई थी। 25 से मतलब 50 इयर्स तक एक ही शादी हुई। हजरत खदीजा के साथ, वो हजरत खदीजा वो बड़ी डाटी खातून थी, मुझे तो बड़ी रिस्पेक्ट है, मेरी जगह पे बहुत रिस्पेक्ट की जगह पे है, उन्होंने हिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा और कोई सौतन नहीं आएगी, और हजरत मोहम्मद भी ठीक है बिल्कुल बॉस, जो भी आप कहेंगे। कोई शादी नहीं की उन्होंने। आपको पता है बात, एक शादी हुई थी जब तक वो ऑलमोस्ट 50 साल, रिपोर्टेडली जो लिखा गया। 50 साल के होने के बाद पता है कितनी शादियां हुई थी? 50 नहीं, उसके बाद 52 साल तक, और 62 की एज में वो फोत हो गए थे। 11 तकरीबन 11 सालों में उन्होंने कोई 12 शादियां की, 12 या 13 शादियां हुई, 12 या अरे देख यार, ये सारी जो लड़कियां बैठी हुई है ना, वो सारों को पता है कि ये बात तो वैसे है रुसवाई की, लेकिन सरतन से जुदा नहीं करवाना।
अभी इनकी खिड़कियां निकलेंगी इनकी भी। 13 शादियां हुई, ठीक है ना? जी। तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल सबसे पहले। क्योंकि देखिए इस्लाम इतनी तेजी से फिर फैला भी इसकी हंसी लड़ी इसलिए। अब बाकी सब भूल जाइए, पीसफुल रिलीजन और इतना सारा, लेकिन जो ये एक बेसिकली मेन विल बी मेन वाला जो स्ट्रेटेजी सबसे पहले उन्होंने निकाली थी, लालच इतना था कि यहाँ आए 4 शादियां करें, एंजॉय करें आप। अच्छा मजे की बात, 4 शादियों की जो शर्त है वो आम मर्दों के लिए है, प्रॉफिट के लिए नहीं है। आम मर्दों के ऊपर ये भी शर्त है कि वो खुद किसी औरत से शादी डायरेक्ट उससे नहीं कर सकता, यानी उसके वली से, उसके जो उसका मर्द जो उसका ओनर है उससे इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी औरत ने नबी से शादी करनी है ना तो वो हो जाएगा। ये स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए, सूरह अहज़ाब की 36वीं या 34वीं आयत है मेरा हाल, उसके अंदर लिखा हुआ है ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ आपके लिए है। खुद स्पेशल डिस्काउंट अल्लाह में जारी बात है चाहते थे अल्लाह मियां के, अब उनको डिस्काउंट नहीं मिलेंगे तो क्या तुम्हें मिलेंगे जिनकी शक्लें फिके खुरबूजे वर्गी शक्लें हैं। समझ रहे हैं आप? Enjoy तो करें। इसलिए इतनी तेजी से फैला Oh my इतनी God. तेजी से फैला कि ये जब वही है ना कि आदमी को Population जब ये भी लालच हाँ। मिलेगा तो वो तो फिसलेगा। देखिए अब ये कॉमेडी करने को आप किसी के ऊपर भी कॉमेडी कर, अब जो लोग को वो कॉमेडी पसंद आ रही है, भाई ये भी हमने कॉमेडी ही करी है ना, तो आपको हाँ। अगर उससे परेशानी नहीं सही है, बात। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं तो इससे भी नहीं होनी इससे भी नहीं मैंने भी किसी को कोई वो नहीं बोल, बदतमीजी वाली बात, फैक्ट स्टेट किया मैंने है। एक फैक्ट ही Fact. स्टेट करा है जो हाँ। अगर आप ओहो। जाके पढ़ें, ओहो। जैसे मैंने बताया बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। 12 14 15 माशाल्लाह बोलते हैं, माशाल्लाह शादियां सुभान हुई अल्लाह। हैं। अगर आप आज की डेट में बोल रहे हैं मेरे पास काम नहीं है, हेटर्स हैव वन, आई हैव लॉस्ट, पहले तो आप इतने I बड़े कोई quit. आदमी नहीं है, Goodbye. आप क्विट गुड बाय, तो आपके लिए अच्छा हुआ। हाँ। कॉमेडी आपके लिए नहीं थी, ये आपके लिए भगवान ने अच्छा ही कर दिया। राम जी सीता जी को याद करा था ना, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया आपको ओए 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 कि बेटा ये आपके लिए नहीं था, आपको बचा लिया, आप कुछ और ओए 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 इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, अब क्या होगा ही क्या होगा। पहली बात मैं ये फिर बता दूं कि आई होप के इसके पीछे बेचारे के पीछे फतवे ना लगे, आई होप के लोग इसके पीछे ना पड़ जाएं, क्योंकि मैंने देखा ये देखें जरा थोड़ा सा रिएक्शन देखेंगे जो वीडियोस जो वायरल हुई हैं, ये वायरल जो लोग कर रहे हैं वीडियो, जरा देखिए इनकी मुनाफकत। इसी वीडियो में, ये कोई अलग से वीडियो नहीं है, इसी वीडियो के शुरू में उन्होंने इसने दिखाया, इसने पॉइंट, इस लड़के ने पॉइंट दिया है कि भाई आप जब सीता के ऊपर जोक मार सकते हो तो हम हजरत मोहम्मद के ऊपर भी जोक मार सकते हैं। उसने एक लॉजिकल बात की है। तो ये देखो, ये इमरान सदीकी का कर, दिस इज डिसग्रेसफुल, यू जस्ट कांट ड्रैग रिलीजन जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। अच्छा उसने किया तो व्यूज की वजह से हो गया, कहीं इसने मुनव्वर को उसको वो नहीं किया, मुनव्वर फारूकी को कॉल आउट नहीं किया। उसी तरह ये जैक क्रॉली जो फेक आईडी है किसी की, वो जैक क्रॉली जो क्रिकेटर है, उसने क्या लिखा, देयर यू गो, दिस इज सुशांत मेहता फ्रॉम स्पोर्ट्स यारी यूट्यूब चैनल मेकिंग फन ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद, he gets often on Dawn News and other Pakistani news channel YouTube channels as a respected Indian journalist. Pakistanis give him hundreds of thousands views to earn money. अच्छा ये क्या है भाई? अब इसके अंदर ये इतने डफर हैं, इनको वाकई पॉइंट की समझ नहीं आ रही कि वो पॉइंट क्या दे रहा। यही पॉइंट एग्जैक्टली इंजीनियर मिर्जा ने रखा था नूपुर शर्मा के हवाले से कि भाई तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो, कम से कम तुम्हारी गर्दन तो नहीं ना उड़ा रहे। वो तुम्हें जिस तरह की बात तुमने की है उसी तरह की बात तुम वो भी आगे से कर रहे हैं। अपनी दफा तुम्हें मिर्चें लग जाती हैं, बजाय इसके कि तुम कहो कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा नीचे जरा कमेंट्स देखें, वेरी शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग। अच्छा कौन सा भाई, हु वो मुनव्वर फारूकी या ये लड़का सुशांत या बोथ वगैरह, यस दिस इज अनएक्सेप्टेबली absurd, boycott this guy, यानी मुनव्वर फारूकी को बॉयकॉट करें, पूछो तरह इनसे, वी ऑल शुड, डिस्गस्टिंग सुशांत मेहता वगैरह वगैरह। तो ये इसने वही बात कर दी, कुरान में आयत है कि काफिरों के खुदा को बुरा मत बोलो ताकि वो नाराजगी में तुम्हारी अल्लाह के बारे में फिजूल बातें ना करें। हाँ तो ठीक है भाई, ये कोई इसमें कोई बड़ी कोई लॉजिक की बात नहीं है, ये कोई बड़ा कोई इसके अंदर कोई दनाई वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली नोन बात है। एक 5वीं के बच्चे को भी पता है कि किसी के गाली दोगे तो वो भी आगे से गाली देगा, किसी के मुंह पे थप्पड़ मारोगे वो भी आगे से थप्पड़ मार देगा। कोई खास बात नहीं है, ना इस मजहब में ना इस लोगों के अकलों में, बेवकूफों जाहिलों वाली बातें करते रहते हैं, कुछ समझते नहीं है। तो आई होप कि ये बहरहाल ये मैंने यही कहना था कि शुक्र करें कि ये जो सुशांत ने भी ये बातें की, ये हम लोगों ने ये बातें आम कर दी। आज से 5 साल पहले किसी को इन बातों का नहीं पता था। सारी बातें कोई क्यों किताबें खोल के हदीसें पढ़ेगा, कोई क्यों कुरान को पढ़ेगा, कोई क्यों तफसीरें पढ़ेगा, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब ये बात ज़बान ज़द-ए-आम पे आ गई है कि जो काले मोले किए हुए हैं, जो ढिंकी चिकियां की हुई हैं, जो छोटी छोटी वो भीगी भीगी रातों में जो शरारतें की हुई है वो अब सारी दुनिया के सामने आ रही है। और मुसलमानों का रवैया इतना गंदा है, तो उसके बदले में फिर ये लोगों को प्रोवोक करते हैं, तो वो भी फिर आगे से इनको कस देते हैं, तो फिर इनको आग लग जाती है। तो एनीवे आई होप सुशांत के साथ वो ना हो जो नूपुर शर्मा के साथ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।